तो गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं। गोरखपुर जो अब हाई प्रोफाइल शहर बन चुका है, क्योंकि यहां से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं और अब उनकी शक्ति पूरे प्रदेश में हर जगह देखने को मिल रही है। लेकिन खुद उनके इलाके गोरखपुर में एक जगह ऐसी है जहां पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन लाचार बना है। इस पार्क को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में तैयार किया गया था, लेकिन आज यहाँ पर गौशाला बनी है, दुकानें बनी हुई हैं, मंदिर बना हुआ है और एक परिवार है जो पिछले 2 दशकों से इस पार्क पर काबिज है। आपको पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे, उससे पहले आपसे एक जरूरी बात हम शेयर करना चाहते हैं। खबरों के चयन की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमने एक नई पहल की है, जिसमें 4 पैमानों पर खबरों की हम जांच कर रहे हैं। जिसमें पहला पैमाना ये है खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी। फिलहाल इस खबर पर जी न्यूज के रिपोर्टर मौजूद हैं। दूसरी, विश्वसनीयता का मापदंड ये है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो आपको ये बता दें कि ये खबर सही है। तीसरा पैमाना गवाह या फिर एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में गवाह है। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी कि इस खबर में दिखाया गया वीडियो है, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं, तो आप इस पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। यह है गोरखपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। ये पार्क कब्जे का शिकार है। प्रशासन के नक्शे के मुताबिक अंबेडकर चौराहे पर बनी ये जगह एक पार्क है, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए कई दशकों पुराना आशियाना है। कुल मिलाकर गोरखपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क अब रामलाल अहिर भवन बन चुका है। लेकिन अब यूपी बदलने का दावा किया जा रहा है। सत्ता में योगी आदित्यनाथ हैं और अब उनके रहते क्या गोरखपुर की जमीन पर कब्जा ठहर पाएगा, यही पब्लिक का सवाल है। ये 10-15 साल पहले ये पार्क बहुत हरा भरा था और बहुत बढ़िया था, और उसमें कुछ अराजक तत्व जो है आकर के उसमें काबिज हैं, उसमें भूसा उसा बाकायदे गिरा लिए हैं और सब उसका पेड़ पौधे उजाड़ के खत्म कर दिए हैं। अब मिलिए उस शख्स से जिसका पार्क पर कब्जा है। यही हैं रामलाल अहिर। उनका दावा है कि जमींदारों से उन्हें ये जमीन मिली थी। ये जमीन किसकी है और कब से आप लोग? जमीन जमींदारन की रहली पहले। हाँ। जमींदारी का है। हाँ। और हम लोग बसे हैं। हाँ। और बसे लेने के बाद जो बात पर हम तब से आए। लेकिन गोरखपुर के लोगों का कुछ और कहना है। धरशंकर तिवारी जब यहाँ विधायक थे तो उन्होंने यहाँ अवैध लोग कब्जा किए थे, तो उसको उन्होंने खाली करा के सामाजिक कार्य के लिए एक पार्क बनवाया। फिर उसके बाद जब वो यहाँ विधायक नहीं रहे, उसके बाद जब यहाँ हार गए राजेश त्रिपाठी, जब से यहाँ विधायक हुए, तब से उसमें अवैध कब्जा है। करीब 1 एकड़ में बने इस पार्क में 1997 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई गई थी। तब से हर साल यहाँ सफेदी भी हो जाती है, लेकिन पार्क का बाकी हिस्सा वैसा ही है। पहले की झोपड़ी की जगह पक्के कमरे बन चुके हैं, गौशाला भी है, गाय भी है, जिनके लिए चारा भी यही उगाया जाता है। कब्जा फुल प्रूफ हो, इसके लिए पार्क में मंदिर भी बना दिया गया है। रामलाल के बेटों ने यहाँ दुकान भी खोली हुई है। प्रशासन लाचार नहीं रहती तो पुलिस स्टेशन बना, उसके बाद पुलिस स्टेशन हला लोग कहते हैं पुलिस जहाँ रहती है वहाँ अगर कुछ अवैध है तो उनका होता है, लेकिन यहाँ कुछ तो है, इसीलिए पुलिस हट गई यहाँ से। कहने को तो यूपी में लाखों ऐसी जगह होंगी जहाँ अवैध कब्जा हो, लेकिन ये पार्क सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी चैलेंज से कम नहीं। प्रशासन तो पहले ही चुनौती झेल रहा है। प्रशासन का काम ही है, कोई कह दे कि भाई नहीं ये तो संपत्ति किसी और की है, ये जगह किसी और का है, तो इससे प्रशासन से कहने से कोई ऐसा चलेगा तो सब लोग फिर खाली हो जाएंगे। पार्क में कब्जा कई बार हटाया गया, लेकिन दोबारा रामलाल का परिवार इस पर काबिज हो गया। 4 साल तक यहाँ पुलिस भी तैनात की गई थी। लोगों के मुताबिक रामलाल ने दबाव डलवाकर पुलिस को भी चलता कर दिया। अब पुलिस कर्मियों की रहने वाली वो जगह रामलाल अहिर के घर का हिस्सा बन चुकी है। प्रशासन सुरक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन झगड़ा न हो, बवाल न हो, मार न हो, इसके लिए प्रशासन रखा गया था। किसी की जमीन को कब्जा करने के लिए नहीं रखा गया था कि प्रशासन यहाँ पे रहेगा तो इसको कब्जा करवा लेंगे, ये करवा लो, वो तो देखभाल के लिए था। रामलाल के परिवार का दावा है कि 4 दीवारी बनने से पहले वो यहाँ रह रहे हैं, तब यहाँ तालाब हुआ करता था। हम यहाँ से बचपन से रह रहे हैं कि जब यहाँ पे कुछ नहीं था,
मतलब बिल्कुल हमारा दुकान था, मकान था और हमारे पिताजी ने बनवा के रखा था। हम लोग वहाँ पे बिजनेस करते थे, लकड़ी का दुकान था, चाय का दुकान था और हमारा घर भी था। इस पार्क के लिए 2 माली भी रखे गए, लेकिन फिलहाल यहाँ गाय के लिए चारा उगाया जाता है। प्रशासन के मुताबिक सरकारी नक्शे में ये पार्क ही है, लेकिन सच ये भी है कि मामला कोर्ट में है। यहाँ पे पार्क बना हुआ है और इसकी जांच कराई गई। मौके पर जाकर के देखा गया तो यहाँ ये प्रकरण संज्ञान में आया कि रामलाल नाम का व्यक्ति है, जो बना हुआ है मकान, उसमें रामलाल नाम का व्यक्ति और उसका परिवार रह रहा है। इसमें पहले एक बार कार्रवाई की गई थी, लेकिन चूंकि मामला भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है और सक्षम न्यायालय में मामला विचाराधीन रहते हुए उसमें अभी कोई कार्रवाई किया जाना उचित नहीं। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन इस पार्क में रामलाल अहीर की सरकार चलती रही। सरकारों के हिसाब से इस पार्क का नाम बदलता गया। कभी नेता सुभाष चंद्र बोस पार्क, कभी आता है बसपा सरकार तो अंबेडकर पार्क, कभी उद्यान विभाग पार्क, तो कभी जो है उद्यान विभाग के बाद जो है गंगोत्री देवी पार्क। शुरुआत तो शिलान्यास गंगोत्री देवी के नाम से था, तो जब कागज मांगा गया, कागज की चढ़ाई होने लगी न्यायालय पे, तो रिपोर्ट कुछ नहीं है। दरअसल पार्क पर कब्जे की शिकायत पर प्रशासन की लाचारी भी सामने है। कोर्ट में केस की वजह से उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। प्रशासन ने एक बार कार्रवाई की थी, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन हुआ और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कोई निर्णय पारित किया गया था, तो जब तक मामला सक्षम सिविल न्यायालय से निस्तारित नहीं हो जाता है, तब तक उसमें अग्रिम कार्रवाई कराना विधिक रूप से उचित नहीं है। लोग यहाँ से गुजरते हैं तो हैरत होती है कि आखिर पब्लिक पार्क पर कब्जा कैसे है, लेकिन लोगों को उम्मीद भी है कि जिस तरह का एक्शन सीएम योगी लखनऊ और बाकी जगहों पर दिखा रहे हैं, उसका कुछ असर इस पार्क में भी दिखेगा। प्रदीप तिवारी, सी मीडिया, गोरखपुर।